Hello students, I am Kumar going to discuss part 3 of the chapter 8 gravitation of class 11. In this video, the topics to be discussed by me are gravitational potential energy and escape speed. First of all, gravitational potential energy, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा. Gravitational potential energy of a mass placed at a point inside the gravitational field of the other gravitational body or other gravitational mass is the amount of work done in taking that mass from infinity to that point. That is the respective the location of that mass object. किसी बॉडी पिंड का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस कार्य उस वर्क के बराबर होता है जो उस द्रव्यमान को अनंत से इन्फिनिटी से किसी गुरुत्वीय पिंड के किसी ग्रेविटेशनल बॉडी के गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु तक जहाँ पर कि उसका लोकेशन है लाने में किया गया कार्य के इक्वल होता है, बराबर होता है. सो राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल फर्स्ट टॉपिक इज इन दिस वीडियो इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हिंदी में कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. And it is defined as gravitational potential energy of a mass at a point inside the gravitational field of another mass, another gravitational body is equal to is defined as the work done in taking that mass from infinity to that point where the mass is situated. Initial mass is situated. So that work done is called in taking that mass from infinity to the point. Suppose that point is P, where a small mkg mass, suppose a small mkg mass, a body of a small kg mass is taken from infinity to point P inside the gravitational field of a gravitational body. Suppose that the mass of that gravitational body situated at point O is capital mkg. Then work done in taking mkg mass from infinity to point P inside the gravitational field of mass capital mkg is called gravitational potential energy of that mass. Suppose that mass is a small m kg. It is defined as gravitational potential energy. It is defined as, write down, defined as the amount of work done in taking a mass. Suppose that mass is mkg, mass mkg from infinity to point infinity to a point to any point P. Suppose that point is P, जहाँ पर कि उस मास का लोकेशन है, लेकिन शुरू में उस मास को इन्फिनिटी पर सपोज करना होगा और बाद में इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक लाना होगा. तो इसमें जितना वर्क डन करना होगा वह उस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन उस मास mkg को जो P पर सिचुएटेड है उसको पहले इनिशियली प्रारंभ में उसको इन्फिनिटी पर सपोज करना होगा और वहाँ से उस मास को P पॉइंट तक लाना होगा. तो इसमें जितना, और वह पॉइंट P होगा एक दूसरा ग्रेविटेशनल बॉडी होगा जिसका कि फील्ड होगा और वह मास स्मॉल mkg मास से ज़्यादा
ज़्यादा बड़ा होगा, लार्ज होगा। तो सपोज करते हैं कैपिटल एम के जी मास है, उसके ग्रेविटेशन फील्ड में स्मॉल एम के जी मास को लाते हैं पॉइंट पी, जहाँ पर कि उसका लोकेशन है पॉइंट पी पर, चूँकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास एट ए पॉइंट होगा, किसी पॉइंट पर जो मास होगा उस मास का ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट होगा जहाँ पर कि कोई मास सिचुएटेड है। सपोज करते हैं कि वहाँ पास पर मास स्मॉल एम के जी है, लेकिन उसमें शुरू में इनिशियली प्रारंभ में उसको मानना होगा इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी पर लाना होगा। तो वह उस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना कि वर्क उस मास एम के जी को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में करना होगा, तो वह उस पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए मास फ्रॉम, सपोज दैट मास स्मॉल एम के जी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पी, जहाँ पर कि उसका लोकेशन है एम के जी मास का शुरू में, जहाँ पर उसका लोकेशन है उस पॉइंट पर, लेकिन शुरू में उसको इन्फिनिटी पर सपोज किया गया है, टू एनी पॉइंट पी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द gravitational field of another mass which is source mass which is gravitational body, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए उसको हमने सोर्स मास कहा, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए ग्रेविटेशनल बॉडी, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास a gravitational body, that is mass, suppose that mass is suppose the mass of that gravitational body is mkg, suppose of mass capital mkg is called gravitational potential energy at that point, is called gravitational potential energy at that point, is gravitational potential energy that point means point p, जहाँ पर कि जिस पॉइंट पर इन्फिनिटी से एम के जी मास को लाए हैं, जो कि उसका लोकेशन है पॉइंट पी एम के जी मास का, लेकिन शुरू में उसको इन्फिनिटी पर रखा। मास एम के जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट मीन्स पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। और निश्चित रूप से ये चूँकि मेजर होता है वर्क डन के द्वारा, जितना वर्क डन किया गया इन्फिनिटी से उस मास को लाने में, एम के जी मास को लाने में, किसी मास को लाने में, वही अगर यूनिट मास को लाएंगे किसी पॉइंट पी तक एम के जी मास के ग्रेविटेशन फील्ड में, जिसका ग्रेविटेशन फील्ड है, तो वह उस पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन 1 kg के अलावा अदर देन 1 kg मास को अगर हम लाएंगे, सपोज करते हैं स्मॉल एम के जी मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी पर, तो वह उस पॉइंट पर पी पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 मासेस, वन मास इज कैपिटल एम के जी जिसका फील्ड है, और दूसरा मास स्मॉल एम के जी जिसे इन्फिनिटी से उसके कैपिटल एम के जी मास के ग्रेविटेशन बॉडी के मास के ग्रेविटेशन फील्ड में पॉइंट पी तक लाया गया है। तो उस सिस्टम ऑफ 2 मासेस का ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, या उस पॉइंट पी पर जहाँ पर कि एम के जी मास को इन्फिनिटी से लाए हैं वहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो निश्चित रूप से ये वर्क डन है, वर्क डन के इक्वल है, मेजर किया जाएगा, इसलिए ये निश्चिट रूप से वर्क डन चूँकि स्केलर है, इसलिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी, एंड इट सिंबल इज एट दैट पॉइंट, एंड इट सिंबल इज कैपिटल यू, and we have defined gravitational potential energy, and I am repeating again, gravitational potential energy at a point is defined as the amount of work done in taking a mass, suppose mkg, a small mkg from infinity to that point, यहाँ पर कि डिफाइन करना है gravitational potential energy any point p in the gravitational field of mass capital mkg, and it is called gravitational potential energy at that point. So it is a scalar quantity, gravitational potential energy is a scalar quantity, it is a scalar quantity, and symbol of gravitational potential energy, its symbol is capital U, its symbol is capital U. After definition, I am going to derive the expression for gravitational energy at a point. Now its expression, that means expression for gravitational potential energy, its एक्सप्रेशन में भी सपोज हमने किया है कि ग्रेविटेशनल बॉडी जो एम के जी है वह किसी पॉइंट एम, सपोज करते हैं कि वह ग्रेविटेशनल बॉडी किसी वह पॉइंट ओ पर सिचुएटेड है, एम के जी मास जिसके कारण की फील्ड है प्रोड्यूस हुआ है एम के जी मास के कारण, और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट पी है जहाँ पर कि हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है पी पॉइंट पर। तो इसके लिए पी पॉइंट पर स्मॉल एम के जी का मास है, जिसको इनिशियली उसको इन्फिनिटी पर मानना होगा, सपोज करना होगा, लेकिन बाद में इसे
इसके लोकेशन पर ले आएंगे पी पर जहाँ जो कि m kg मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। लेकिन शुरू में इसे हम इन्फिनिटी पर से लाना होगा, इन्फिनिटी पर रखना होगा शुरू में m kg मास को, और वहाँ से हम लाएंगे। और इन्फिनिटी से लाए तो हम सपोज करते हैं कि इन्फिनिटी से इसको लाया गया, तो सपोज करते हैं कि ए डिस्टेंस पर, ए पॉइंट पर लाया गया पहले, ए पॉइंट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ दो क्लोज पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए है या दूसरा पॉइंट बी है। तो अब यहाँ पर इसको ए पॉइंट पर लाया गया, इन्फिनिटी से पहले ए पॉइंट पर लाया गया, उसके बाद से ए पॉइंट का डिस्टेंस हम मान लो सपोज करते हैं, उसके बाद लाया गया बी पॉइंट पर लाया गया, और डिस्टेंस मूव किया गया, ए से बी का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस डी एक्स है, ये डिस्टेंस डी एक्स है, और ए का जो डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट ए तथा बी ग्रेविटेशनल बॉडी या जो ग्रेविटेशनल मास है m kg का, गुरुत्वीय पिंड जिसका मास है, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके चारों तरफ m kg मास के चारों तरफ एक निश्चित फाइनाइट डिस्टेंस तक, ऐसे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन्फिनिटी तक काफ़ी इसका लॉन्ग रेंज फोर्स है इन्फिनिटी तक, लेकिन एक फाइनाइट डिस्टेंस में ज़्यादा प्रभावी होता है, और ज़्यादा डिस्टेंस पर इसका वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है। तो m kg मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में जो कि पॉइंट ओ पर रखा हुआ मास है, और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट पी है जहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम करना है, और वहाँ m kg मास सिचुएटेड है, उसको शुरू में सिचुएटेड मानना होगा इन्फिनिटी पर, और बाद में वहाँ पी पॉइंट तक लाना होगा। तो पहले इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से ले आए, ए पर लाए, तो ए का डिस्टेंस सपोज करते हैं यहाँ से x है, और दूसरा पॉइंट बी है तो उसका डिस्टेंस x माइनस डी एक्स हो गया, मतलब ए से बी की ओर ग्रेविटेशनल फील्ड की ओर ही चल करके बॉडी को लाया गया, तो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, तो x माइनस डी एक्स हो जाएगा पॉइंट बी का डिस्टेंस, और ए का डिस्टेंस x है। तो अभी सपोज करते हैं कि यह मास अभी कहाँ पर है, भले बाद में अल्टीमेटली तो p पर होगा, लेकिन अभी इसको लाया गया कहाँ पर, m kg मास को लाया गया अभी ए पॉइंट, इन्फिनिटी से पहले ए पर लाया गया, उसका पोजीशन तो p पर है, लाना है p पर फाइनली, लेकिन अभी हमने लाया है उसको, फिलहाल लाया है उसको ए पर, इन्फिनिटी से ए पर लाया है, तो उसमें वर्क डन कितना करना होगा हम मालूम कर लेते हैं। और पहले ए पॉइंट पर कितना, ए पॉइंट पर जब लाया तो m kg का जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करेगा, m kg मास उसको अटैक करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मालूम कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन मास m kg जो कि ग्रेविटेशनल बॉडी है जिसका फील्ड है, एंड स्मॉल m kg मास जिसको इन्फिनिटी से अभी ए पर लाया गया है, बाद में बी पर लाएंगे, तो बी का डिस्टेंस m kg मास से x माइनस डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए से बी का डिस्टेंस हम स्मॉल डिस्टेंस, ये जो स्मॉल डिस्टेंस है डी एक्स सपोज करते हैं, तो ए का डिस्टेंस ही अगर x मानते हैं तो बी का डिस्टेंस हो जाएगा m kg मास से x माइनस डी एक्स, एक फिगर है। तो अब यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करते हुए m kg मास, स्मॉल m kg मास x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा इसके द्वारा, m kg मास, स्मॉल m kg मास को कितने फोर्स से अटैक करेगा, ये फोर्स हमको मालूम हो जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम हो जाएगा जब ये मास ए पर लाया गया है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम हो गया। फिर उसी डायरेक्शन में हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। हम इसको इसके अवे भी ले जा सकते थे ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में, तो माइनस साइन लेना होता, तब जो है डिफिनेशन से जो फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू माइनस वर्क डन करना होता है। लेकिन हम अब बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स जिधर काम कर रहा है उस डायरेक्शन में ही ला रहे हैं, इसलिए शुरू में ही निगेटिव साइन यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशन में निगेटिव साइन जरूर आएगा जो कि लिमिट लेने के बाद। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन m kg मास एंड स्मॉल m kg मास एट डिस्टेंस x फ्रॉम, जब इन्फिनिटी से लाए हैं तो किसी समय ए पर है स्मॉल m kg मास, तो ना वो m kg मास है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट p है जहाँ पर कि हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। p पर फाइनली m kg मास को p पर लाना होगा। तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन m kg मास एंड स्मॉल m kg मास एट डिस्टेंस x इज गिवन बाई यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M, m1 की जगह m मास है, m2 जो न्यूटन्स लॉ का ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो कैपिटल G ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m1 की जगह m है जो ग्रेविटेशनल बॉडी है, जो कि जिसके कारण फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड, और स्मॉल m उस बॉडी का मास है जिसको इन्फिनिटी से अभी ए पर लाए हैं, और डिस्टेंस अभी सेपरेशन m kg से उसका x है, x डिस्टेंस पर है, ये gmm बाई एक्स स्क्वायर हो गया फोर्स। और फोर्स का डायरेक्शन होगा ए से ओ की तरफ, एलोंग ओ ए, मतलब ग्रेविटेशनल बॉडी की ओर होगा, अटैक करेगा उस बॉडी को, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिंग नेचर का फोर्स ही होता है। तो डायरेक्शन ऑफ एफ होगा किधर, एलोंग ए टू ओ, एलोंग ए ओ। अब हमने इसको मूव किया है dx डिस्टेंस, ए से बी तक लाए हैं dx डिस्टेंस तक, तो dx डिस्टेंस में वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होगा वो मालूम कर लेते हैं। वर्क डन इन टेकिंग
वर्क डन जो होगा ये ग्रेविटेशन फील्ड के द्वारा होगा, माने ग्रेविटेशन फोर्स के ही डायरेक्शन में वर्क डन। ऐसे इसको अपोजिट ले जाते, ए से मान लिया कि ए पॉइंट यहाँ होता, बी उधर ले जाता, तो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना होता। यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा ही जो वर्क डन है, ग्रेविटेशन फोर्स के प्रभाव में ही वर्क डन यहाँ पर हमने किया है। वैसा भी कर सकते थे लेकिन माइनस लेना होता। अब बाद में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन है इन्फिनिटी से पी तक लाने में, तो उसके लिए फिर W इजकल टू U इजकल टू माइनस W करना होता है। तो F इजकल टू इतना हो गया। अब वर्क डन जो होगा dx डिस्टेंस तक लाने में, m के जी के ग्रेविटेशन फील्ड में अट्रैक्शन के प्रभाव में उसको x डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन हुआ वह होगा स्मॉल वर्क डन। कितना हो जाएगा? वर्क डन इन टेकिंग m के जी मास फ्रॉम पॉइंट A टू B इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ मास m के जी। तो वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन इन टेकिंग m के जी मास, स्मॉल m के जी मास फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B in the gravitational field of m kg mass, in the gravitational force इसका काम कर रहा है m kg mass का, in the gravitational field of m kg, small m kg, capital m kg mass of capital m kg mass is magnitude of force is given by capital F G कैपिटल G। ये वर्क डन, सॉरी यहाँ वर्क डन हम निकाल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW इजकल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू DX, और फोर्स का वैल्यू है यहाँ Gmm बाई एक्स स्क्वायर इंटू DX। इट इज कैपिटल Gmm, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई DX। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने इन्फिनिटी से पहले पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर, क्या एक्सप्रेशन मालूम करने के लिए m के जी, स्मॉल m के जी मास को इन्फिनिटी से पहले लाया, p पर लाना होगा फाइनली, लेकिन पहले हमने a पर लाया। तो a पर जब लाया तो m के जी मास और ग्रेविटेशनल बॉडी कैपिटल m के जी जिसका फील्ड है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम कर लिया। F इजकल टू कैपिटल F इजकल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन नेचर का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब जब ए पर m के जी मास को लाया गया तो अब A से B तक माने उसी अलाउंग, माने उसी के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल बॉडी के ही डायरेक्शन में dx डिस्टेंस से मूव कराने में जो वर्क डन हुआ वह हुआ फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू DX, और F का वैल्यू यहाँ G कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ से इक्वेशन 1 से इंटू DX। अब टोटल, अब हमको P पर चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P जो होगा कैपिटल U, तो उसमें वर्क डन इन टेकिंग m के जी मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब इंटीग्रेट करना होगा, इसको DW को इंटीग्रेट कर देना होगा, तो P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो जाएगा। नाउ टोटल वर्क डन इन टेकिंग m के जी मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, जैसा कि मैंने फिगर में रिप्रेजेंट किया था। यहाँ m के जी मास था, इसके ग्रेविटेशन फील्ड में कोई पॉइंट P है जहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मालूम करना है। तो इसके लिए इन्फिनिटी से उस मास को यहाँ तक लाना होगा P पर, लेकिन उसके लिए पहले उसे इन्फिनिटी पर रखना होगा m के जी मास को, और वहाँ से पहले हमने लाया था उसे A पॉइंट पर, इन्फिनिटी से पहले A पॉइंट पर लाया था जिसका डिस्टेंस m के जी मास से डिस्टेंस था, उन्हें सपोज किया था x डिस्टेंस, और फिर उसे क्लोज और लाया था P के पॉइंट B पर लाया था dx डिस्टेंस से। तो B का डिस्टेंस m के जी मास से x माइनस dx हो जाएगा, क्योंकि x का डिस्टेंस, A पॉइंट का डिस्टेंस हमने x माना है, सपोज किया है, इसलिए B पॉइंट का डिस्टेंस x माइनस dx हो जाएगा। इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, A से B तक लाया हमने, ये dx डिस्टेंस से मूव किया है, तो m के जी मास से B का डिस्टेंस x माइनस dx। लेकिन A पॉइंट पर जब मास को लाया गया m के जी को, तो m के जी को लाया गया तो ग्रेविटेशन फील्ड कितना काम किया, दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स हमने मालूम किया उसको, और ग्रेविटेशन फोर्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर, और फिर dx डिस्टेंस से मूव किया तो इसमें वर्क डन हो गया DW इजकल टू फोर्स इंटू DX। वर्क डन होता है फोर्स इंटू DX, तो फोर्स इजकल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर इंटू DX। अब हमें फाइनली उसे लाना है m के जी मास को कहाँ से, इन्फिनिटी से अब P पर ले आना है। तो P पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही P पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ m के जी मास। तो नाउ टोटल वर्क डन इन टेकिंग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P from definition gravitational potential energy। Now
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंबल यू से, कैपिटल यू से, और ये होगा वर्क डन इन टेकिंग m kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, जहाँ की उसका लोकेशन है, लेकिन इनिशियली उसे इन्फिनिटी पर रखा गया है। तो वर्क डन इन टेकिंग, ये हो जाएगा वर्क डन इन टेकिंग m kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास कैपिटल M kg। वर्क डन, इसको लिखा जा सकता है वर्क डन इन टेकिंग m kg मास, स्मॉल m kg मास फ्रॉम, इनिशियली इन्फिनिटी है, अनंत है, वेरी अनंत क्या है, इन्फिनिटी क्या है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, फ्रॉम इन्फिनिटी जिसका सिंबल इस ढंग का होता है, इन्फिनिटी टू पॉइंट P, और इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा, इसको इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करना होगा इसी लिमिट के बीच में, इन्फिनिटी टू, और P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r है, स्मॉल r है, P पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है, मतलब ग्रेविटेशनल बॉडी m kg जिसका फील्ड है, उस बॉडी से स्मॉल m kg मास P पॉइंट पर, जहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है एक्सप्रेशन, तो उसका वहाँ पर m kg मास का डिस्टेंस, m kg कैपिटल M kg मास से कैपिटल r है सेपरेशन। तो वर्क डन हो जाएगा, इस पर इंटीग्रेट करना होगा इक्वेशन 2 को, तो इंटीग्रेट करेंगे हम dw पर इंटीग्रेशन, dw इक्वल टू यू हो जाएगा, dw का वैल्यू कितना है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, और लिमिट होगा x इक्वल टू, चूँकि x ही का पोजीशन m kg मास से कभी पॉइंट जो है, कभी ये मास m kg मास a पर लाया गया, फिर b पर लाया गया, तो पॉइंट यही a पॉइंट का पोजीशन ही चेंज करेगा। अभी फिलहाल x इक्वल टू इन्फिनिटी पर सबसे पहले होगा, तो x इक्वल टू लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर अपर लिमिट पॉइंट p तक का डिस्टेंस m kg से कैपिटल r है, तो लिमिट हो जाएगा x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r, x ही चेंज करेगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r। और अब इसमें कैपिटल G सारा चीज़ कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये सब चीज़ तीनों चीज़ कांस्टेंट है, और वेरिएबल है केवल x, तो नीचे हो जाएगा x का 1/x स्क्वायर dx, दैट इज 1/x स्क्वायर, ऊपर जाके पावर x-2 लिखा जा सकता है इसे, और लिमिट हो गया x का वैल्यू x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r, केवल इन्फिनिटी टू r भी लिखा जा सकता है, उसका मीनिंग वही है x इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x-2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, दैट इज x-1/-1 इसका इंटीग्रेशन। तो G कैपिटल M स्मॉल m x-2 dx, x-2 xn dx इक्वल टू इंटीग्रल xn dx इक्वल टू xn + 1 डिवाइड बाई n + 1, तो x-2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, -2 + 1 इक्वल टू -1, नीचे भी -1, उस माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो हम माइनस को, नीचे वाला जो -1 है बाहर कर लिए, और इंटीग्रल में अब सिंबल ऐसा हो जाएगा बिग ब्रैकेट आफ्टर यूजिंग द इंटीग्रेशन फार्मूला, तो x-2 dx का x-2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, तो 1 - 2 इक्वल टू -1, और x-2 + 1 इक्वल टू x-1 लिमिट हो गया। अब लिमिट जो है बिग ब्रैकेट दे देंगे, इंटीग्रेशन लॉन्गेस्ट सिंबल है ये इंटीग्रेशन का, जो समेशन को बतलाता है, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r, और यहाँ पर अब u इक्वल टू, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा पॉइंट P पर, और कैपिटल U इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m x-1, दैट इज 1/x, और लिमिट यही इन्फिनिटी टू r, x का वैल्यू इन्फिनिटी टू r, केवल x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r को इन्फिनिटी टू r भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक बार डिफरेंट इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करते हुए एक बार अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट r सेट करेंगे, और बीच में माइनस साइन दे करके फिर x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो दैट इज -G कैपिटल M स्मॉल m, ये 1/x इक्वल टू r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0, इन्फिनिटी वेरी लार्ज है 1 के कंपेरिजन में, तो इन्फिनिटी से 1 में डिवाइड करेंगे, बहुत स्मॉल वैल्यू होगा जिसको नेगलेक्ट करेंगे, तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो यही आपका एक्सप्रेशन आ गया u इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m 1/r, 1/इन्फिनिटी 0, तो 1/r मीन्स अपॉन r, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at point P, or gravitational potential energy of the system of two masses capital M kg and a small m kg separated by distance r. This is the expression for gravitational potential energy. This is equation number 3. और ये हमको कैलकुलेट करना था, यही मालूम करना था, हमने मालूम किया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, कैपिटल U इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m बाई r। अगर r इन्फिनिटी है
तो क्या होगा, अगर मास इन्फिनिटी पर है उस सिचुएशन में आर इन्फिनिटी, तो यू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई इन्फिनिटी, जीरो हो जाएगा एट इन्फिनिटी. दिस इज द एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है अगर मास, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से डिवाइड किए हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंस इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाएगा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी है कि माइनस नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी पर ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. इसलिए जब इन्फिनिटी पर ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब है कि उससे कम डिस्टेंस पर तो जीरो से तो कम निगेटिव ही होगा. तो क्लियर है कि क्यों निगेटिव इसका आ रहा है एक्सप्रेशन में. अगर कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट पर है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है और अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर है, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तब माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ के सेंटर से टोटल डिस्टेंस देखेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एबव द अर्थ सरफेस, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of an object of mass m placed at height h above the earth surface is minus g capital M small m upon r is replaced by, in that case, capital R plus h. Now second topic of this video is escape speed, हिंदी में पलायन चाल. That minimum speed or a particular speed with which a body is thrown up from the surface of a planet, suppose Earth, so that it goes beyond the gravitational field of that planet or Earth and will never return to the Earth or that planet. That minimum particular speed is called minimum speed. किसी ग्रह, प्लैनेट जैसे कि अर्थ है, के सरफेस से किसी बॉडी को, किसी मास को उतने न्यूनतम चाल से या उतने कोई खास चाल से, पार्टिकुलर चाल से ऊपर की ओर थ्रो किया जाए, फेंका जाए, जिससे कि वह पिंड, वह बॉडी उस प्लेनेट, सपोज करते हैं अर्थ, के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए और फिर से कभी अर्थ पर वापस नहीं लौटे. तो उस पार्टिकुलर मिनिमम स्पीड को, जिससे कि बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो किया गया, फेंका गया, उसे पलायन चाल कहा, उसे एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड या पलायन चाल कहा जाता है. और एस्केप स्पीड का सिंबल होता है कैपिटल भी, सफिक्स में ही भी. तो नाउ राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ एस्केप स्पीड. द मिनिमम पार्टिकुलर स्पीड, कोई खास चाल है, उसका मान पार्टिकुलर वैल्यू है, होगा हर प्लेनेट के लिए, एवरी प्लेनेट के लिए अलग अलग होगा. that minimum speed or a particular speed, that minimum speed or a particular speed with which a body is thrown up from the surface of a planet. सपोज करते हैं वह प्लैनेट अर्थ है, अर्थ के प्लैनेट से, क्योंकि हम तो फेंकेंगे तो जनरली कोई पर्सन फेंकेगा तो अर्थ सरफेस से ही फेंकेगा, लेकिन दूसरे प्लैनेट से भी इसके वेलोसिटी हो सकता है. मून पर हो सकता है, जुपिटर पर हो सकता है, सन पर हो सकता है, अगर पॉसिबल हो तो. इज थ्रोन अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस और the surface of another planet as well, from the earth surface, so that इतना मिनिमम स्पीड से, उतना मिनिमम स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए एक खास स्पीड से, अर्थ के सरफेस से या किसी दूसरे प्लेनेट के सरफेस से, जिससे कि वह बॉडी उसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड या उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए और नेवर रिटर्न बैक. देन दैट पार्टिकुलर मिनिमम स्पीड इज कॉल्ड एस्केप स्पीड. अर्थ सरफेस, so that the body or object, the body goes beyond माने काफ़ी दूर चली जाए ग्रेविटेशनल फील्ड से, goes beyond its gravitational field, that is gravitational field of the earth, goes beyond its gravitational field,
ग्रेविटेशनल फील्ड एंड विल नेवर रिटर्न बैक, कभी वापस नहीं आएगा अर्थ पर या दूसरे किसी प्लेनेट पर जहाँ से फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है ऊपर की ओर, एंड विल नेवर रिटर्न बैक टू द अर्थ और एनी अदर प्लेनेट, नेवर रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस और अर्थ। It is called, that minimum speed is called, it is called escape speed. It is called escape speed. Escape speed. It is called escape speed. और इसका सिंबल escape speed का v वेलोसिटी, e फॉर escape v। अब इसे डिफाइन करने के बाद अब इसका एक्सप्रेशन मालूम करते हैं, एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे इसके वेलोसिटी के लिए। दो एक्सप्रेशंस हैं इसके लिए, तो एक्सप्रेशंस फॉर escape वेलोसिटी एक्सप्रेशंस। सपोज किया जाता है कि अर्थ का मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है कैपिटल एम, अर्थ का रेडियस आर है और उसके सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। यह अर्थ है स्फेरिकल शेप का स्फेयर और अर्थ का मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर वो सपोज करते हैं, रेडियस कैपिटल आर है अर्थ का। अब फिलहाल यहाँ पर एक मास है, स्मॉल एम मास है, अभी इसको थ्रो नहीं किया गया है लेकिन इसे थ्रो किया जाएगा। अब इसको भी स्पीड से ऊपर की ओर अब थ्रो किया जाता है, भी स्पीड से। अब ये चल जाएगा इन्फानाइट तक, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर का मतलब इन्फानाइट तक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सपोज करते हैं कि यहाँ स्पीड जो है हर सरफेस पर मास एम का ऊपर की ओर भी है, इसके पास स्पीड है, इसके पास स्पीड के बराबर ही स्पीड देंगे तब जा करके वह बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाएगी। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई कर देते हैं और इन्फिनिटी तक उसको भेजना है ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देते हैं, मतलब टोटल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो नाउ यूजिंग सपोज द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम which is initially placed at the earth surface is thrown up with a initial speed v, that is escape speed v from the earth surface, earth being mass capital M concentrated at its center and radius capital R. So now using the law of conservation of energy at the earth surface पर, यहाँ पर अर्थ सरफेस पर क्या कोई पॉइंट है, यहाँ पर सपोज करते हैं ये पॉइंट है और फिर इन्फिनिटी पर जब इसका ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाएगा तो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, उस फॉर्म को हम यूज करेंगे यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का यूज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे कहाँ, एट द अर्थ सरफेस के पॉइंट ए पर और फिर इन्फिनिटी पर। तो डेट इज टोटल एनर्जी, वी हैव टोटल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम विच इज थ्रोन अप, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट मास है कैपिटल एम एट द अर्थ सरफेस इक्वल्स टू, ये इक्वल हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्योंकि इसके स्पीड से बॉडी को थ्रो करने पर बॉडी उस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाएगी, तो मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस तक, उसी को वेरी लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम एट द अर्थ सरफेस विच इज थ्रोन विथ अ स्पीड अपवर्ड स्पीड v विच इज द एस्केप स्पीड इजकल टू, और जितना एनर्जी सरफेस पर होगा उतना ही टोटल एनर्जी इन्फिनिटी पर होगा, इजकल टू टोटल एनर्जी मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम एट द अर्थ सरफेस इज, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, दैट इज, और काइनेटिक एनर्जी अर्थ सरफेस पर हो गया हाफ एम, मास एम है ऑब्जेक्ट का, इसके पास स्पीड v है तो हाफ एम v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं अर्थ सरफेस पर मास स्मॉल एम है, कैपिटल एम दूसरा मास है, ग्रेविटेशनल बॉडी है यहाँ पर अर्थ जिसका मास कैपिटल एम कंसंट्रेटेड है, सपोज किया गया उसके सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास पर। तो अभी हमने एक्सप्रेशन देखा, दो बॉडीज जिसका मास, एक बॉडी कैपिटल एम है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, दूसरा मास कैपिटल एम
अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पर था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर माइनस साइन। तो यहाँ पर भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वह कितना होगा इस सिस्टम ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो प्लस यहाँ पर माइनस करना होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया बॉडी का अर्थ सरफेस पर अपॉन कैपिटल आर। चूँकि अर्थ सरफेस पर है तो अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर। और इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने एक्सप्रेशन में देखा था कि आर इन्फिनिटी अगर करेंगे इन्फिनिटी पर ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो उससे कम डिस्टेंस पर तो नेगेटिव होगा ही। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये तो अर्थ सरफेस पर हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, जो एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था। तो अर्थ सरफेस पर जो टोटल एनर्जी हो गया और ये इक्वल होगा टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा और काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनिटी पर जीरो होगा। तो टोटल एनर्जी जीरो प्लस जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो और काइनेटिक एनर्जी जीरो, दैट इज जीरो प्लस जीरो, तो जीरो हो गया। RHS जीरो हो गया, दैट इज LHS हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी एम एम बाई कैपिटल आर इजकल टू जीरो। देयरफॉर भी का एक्सप्रेशन मालूम हो जाएगा साइज चेंज करने पर। नाउ वी हैव हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जी एम एम बाई आर इजकल टू जीरो। इसको साइज चेंज कर दें और हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर कैपिटल आर। साइज चेंज करने पर चूँकि बीच में माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दिया, एम से एम कैंसिल हो गया दोनों साइड में। अब आपका पहला फार्मूला इसके स्पीड के लिए मालूम हो जाएगा इससे वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। देयरफॉर वी इजकल टू एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर इसके स्पीड इज वी इजकल टू रूट अंडर टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, where m is the mass of the earth, capital is the gravitational constant and r is the radius of the earth, which is 6400 kilometer, which is 6.4 into 10 to power 6 meter. This is the first expression और इसके वेलोसिटी, और इससे भी इसका वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है अर्थ का मास कैपिटल जी और आर का वैल्यू पुट करके। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर इसके पर स्पीड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ये इसके पर स्पीड हो गया, इसके पर स्पीड के लिए फर्स्ट इक्वेशन बॉडी का जिसे थ्रो किया गया अर्थ सरफेस पर और अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया, फिर कभी अर्थ सरफेस पर वापस नहीं लौटा, तो उस सिचुएशन में उस स्पीड को इसके पर स्पीड कहा जाता है, जिसके लिए फर्स्ट इक्वेशन होगा। एक और इक्वेशन इसके पर स्पीड के लिए मालूम कर सकते हैं। अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जे, या हम कहें स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, तो स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन जी इजकल टू स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज g is equal, or relation between g and g is since small g is equal to capital G is the gravitational constant, small g is the acceleration due to gravity, तो capital G capital M upon r square। therefore gm by r, अब यहाँ पर gm by r को हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं g इंटू आर, आर को है एक आर, इसको हम लिख सकते हैं gm by r स्क्वायर को gm अपॉन r मल्टीप्लाइड बाई आर। अब आर को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जी एम बाई आर इजकल टू जी इंटू आर, तो जी एम बाई आर का वैल्यू मालूम हो जाएगा। देयरफॉर जी एम बाई आर इक्वल्स टू, अब इस आर को यहाँ जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जी एम बाई आर इजकल टू जी आर। अब इस जी एम बाई आर के वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, सेकेंड इक्वेशन हमें मालूम हो जाएगा जी एम बाई आर का वैल्यू जी आर स्मॉल जी, मतलब ये एक्सप्रेशन इसके स्पीड का ये एक्सप्रेशन आएगा स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एंड रेडियस ऑफ द अर्थ के टर्म में, जबकि फर्स्ट इक्वेशन है ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ के टर्म में। तो नाउ पुटिंग जी एम बाई आर इजकल टू जी आर इन इक्वेशन 1 वी गेट वी इजकल टू रूट अंडर टू जी एम बाई आर इजकल टू जी आर, टू जी आर, and this is the final expression for escape speed in term of acceleration due to gravity and radius of the earth. This is the final expression. If we put g is equal to, after putting g is equal to 9.8 meter per second square, that is a standard value of acceleration due to gravity, और कहें maximum value of acceleration due to gravity at the earth surface 9.8 meter per second, and r is 6.4 into 10 to power 6 meter, then we can obtain
वैल्यू ऑफ escape speed at the earth surface as 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 11.2 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो वैल्यू काफ़ी लार्ज है अर्थ सरफेस के लिए। इसलिए अर्थ सरफेस पर जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है या अदर गैसेस हैं, तो उनका जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से काफ़ी कम होता है। इसलिए अर्थ पर काफ़ी डेंस एटमॉस्फेयर है। जबकि मून पर escape स्पीड का वैल्यू नियरली 2.38 मीटर पर सेकेंड होता है, जो नियरली 2.4 मीटर पर सेकेंड है। और मोस्ट ऑफ द गैसेस, ऑलमोस्ट ऑल गैसेस का जो RMS स्पीड होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वह 2.38 मीटर पर सेकेंड जो escape स्पीड है मून सरफेस पर, उससे ज़्यादा होता है। इसलिए मून के सरफेस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सभी गैसेस, जो भी गैसेस थे, ऑलमोस्ट ऑल गैसेस आर escaped फ्रॉम the moon surface. So there is no atmosphere on the moon, while there is dense atmosphere at the earth surface, because escape speed at the earth surface is very large. It is 11.2 kilometer per second, while on the earth surface escape speed is very small, which is 2.38 meter per second, which is nearly equal to 2.4 meter per second. अर्थ के सरफेस पर escape speed का मान यहाँ g का वैल्यू पुट करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड r इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, which is because radius of the earth is 6400 kilometer. So we can obtain v is equal to 11.2 into 10 to power 3 meter per second after calculation, which is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के सरफेस पर escape स्पीड, पलायन चाल का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि वैल्यू काफ़ी लार्ज है। और जितने भी गैसें होती हैं, अधिकांश गैसेस, उनका किसी भी गैस का स्पीड 11.2 किलोमीटर के पास भी नहीं पहुंचता है, काफ़ी उससे कम होता है। एवरेज स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर पर सेकेंड बहुत अधिकतम होता है। इसलिए कोई भी गैस अर्थ सरफेस से को छोड़ करके नहीं जा सकती, पलायित नहीं हो सकती अर्थ सरफेस से। इसलिए अर्थ के सरफेस पर बहुत ही सघन वायुमंडल, डेंस एटमॉस्फेयर होता है। जबकि मून सरफेस पर escape स्पीड का वैल्यू काफ़ी कम 2.38 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि अधिकांश गैसेस का जो एवरेज स्पीड है, वर्ग माध्य मूल चाल है, RMS स्पीड गैसों का, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उससे काफ़ी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ जो एवरेज स्पीड गैसेस का है, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उससे काफ़ी कम वैल्यू है अर्थ के सरफेस पर, मून के सरफेस पर escape स्पीड का वैल्यू, जो कि 2.38 मीटर पर सेकेंड टू नियरली 2.4 मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए अधिकांश गैसें मून के सरफेस से पलायित हो चुकी हैं, उसको छोड़ चुकी हैं। इसलिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। इसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी। तो यहाँ पर जी का वैल्यू कर दिया जाए और सरफेस के लिए पुटिंग जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R इक्वल टू 6400 किलोमीटर, दैट इज 6 पॉइंट, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। इसे पुट कर दें हम इक्वेशन 2 में, जो इसके स्पीड का सेकेंड इक्वेशन है। दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन फॉर इसके स्पीड v इक्वल टू √2 जी आर। फर्स्ट इक्वेशन एक्सप्रेशन फॉर इसके स्पीड इज v इक्वल टू √2 GM टू कैपिटल G कैपिटल M बाई R। तो इसमें पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड R इक्वल टू 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। इन इक्वेशन 2 we can obtain after calculation इसके वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस v इक्वल टू √2 g के बदले में 9 पॉइंट जगह पर 9.8 और r के बदले r के जगह पर इन प्लेस ऑफ r 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। वी कैन ऑब्टेन आफ्टर square root after multiplication and then after square root, taking a square root, we get 11.2 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, विच इज 11.2। अगर इसको 1 किलोमीटर इज 10 टू पावर 3 मीटर, तो 11.2। अब इसे सिंपली किलोमीटर 10 टू पावर 3 मीटर को किलोमीटर यहाँ लिख दिया पर सेकेंड, विच इज द वैल्यू ऑफ escape स्पीड एट द अर्थ सरफेस, विच इज वेरी लार्ज। सो देयर इज डेंस एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस। और यही मून के सरफेस पर escape स्पीड का वैल्यू ये अर्थ सरफेस पर हो गया ऑन द अर्थ। इसके वेलोसिटी escape स्पीड ऑन द अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ escape स्पीड एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस और अर्थ। और मून पर इसका वैल्यू होता है escape स्पीड एट मून, v एट मून, ये अर्थ पर हो गया, एंड escape स्पीड एट मून इज 2.3,
उसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसमें जी का वैल्यू वहाँ, जी का वैल्यू अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ से कंपेरिजन करें तो G/6 हो जाता है, और रेडियस भी मून का उसका वैल्यू रख करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो भी एस्केप स्पीड एट मून इजकल टू 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, और अधिकांश जितने भी गैसेस हैं प्रायः ऑलमोस्ट ऑल गैसेस का एवरेज स्पीड या रूट मीन स्क्वायर स्पीड इस वैल्यू से ज़्यादा होता है, और ये है एस्केप स्पीड फॉर मून एट द सरफेस ऑफ द मून। इसलिए अधिकांश गैसेस, ऑलमोस्ट ऑल गैसेस, लगभग ऑलमोस्ट ऑल गैसेस आर एस्केप फ्रॉम द मून सरफेस, सो देयर इज नो एटमोस्फेयर एट द मून। एस्केप स्पीड एट द मून जो वैल्यू अर्थ से काफ़ी कम है एट द मून। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।